Good morning students, welcome to our YouTube channel Start the Classes. My name is Sarita Sahu. मैं आज आप लोगों को NCERT क्लास 9 मैथ्स का चैप्टर नंबर 6 लाइन्स एंड एंगल्स पढ़ाऊंगी। तो चैप्टर शुरू करने से पहले सबसे पहले हम लोग इसमें कुछ बेसिक्स वर्ड्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आता है कि ज्योमेट्री। ये जो ज्योमेट्री है ये होता क्या है? मैथ्स में एक अलग ही ब्रांच है ज्योमेट्री। ठीक है, तो ज्योमेट्री मीन्स होता क्या है? ज्योमेट्री जो है ये दो वर्ड जियो और मेट्रोन से बना है। जियो मीन्स होता है अर्थ एंड मेट्रोन मीन्स होता है मेजरमेंट। ठीक है, तो दैट मीन्स कि ज्योमेट्री मीन्स मेजरमेंट ऑफ अर्थ, जहां हम भूमि का मापन करते हैं। पहले गणित हमारा आज का नहीं है, बहुत वर्ष पुराना है। तो मैथ्स में पहले ज्योमेट्री या फिर कहा जा सकता है कि मैथ्स का प्रयोग भूमि को मापने के लिए किया जाता था, लेकिन आज ज्योमेट्री का हमारे डेली लाइफ में बहुत सारे यूजेस हैं। ठीक है, तो इसमें सबसे पहले आ जाते हैं हम लोग कि पॉइंट क्या होता है। ठीक है, तो पॉइंट दैट मीन्स की पॉइंट जो होता है वो मात्र क्या है? पोजीशन, किसी भी ऑब्जेक्ट के पोजीशन को रिप्रेजेंट करता है। और पॉइंट को जब भी हम लिखते हैं, कभी भी जब डिनोट करते हैं, तो कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, ए बी सी व्हाटएवर। ठीक है, और पॉइंट बनाते कैसे हैं हम लोग? ठीक है, तो पॉइंट बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, पॉइंट बनाने कहेंगे तो ऐसे ऐसे करेंगे, ये गलत है, पूरी तरह से क्या है, ये गलत। पॉइंट दैट मीन्स की पेन या पेंसिल का शार्प ए से जब हम एक डॉट बनाए, दैट इज कॉल्ड पॉइंट। ये पूरी तरह से क्या है, गलत। नेक्स्ट आ जाता है रे। क्या होता है? रे में क्या होता है कि रे में एक एंड पॉइंट होता है, ये मेरा एंड पॉइंट है और ये मेरा क्या है, एरो। एरो मीन्स इधर इसका लेंथ बढ़ता ही चला जाएगा। दैट मीन्स कि रे का लेंथ फिक्स नहीं होता है। ठीक है, रे का अगर बात किया जाए कि लेंथ कैसा होता है, कि हम इसका लेंथ मेजर कर सकते हैं, तो इसका आंसर होगा नो। ठीक है, इट हैज नो लेंथ, नो फिक्स लेंथ। इसका फिक्स लेंथ, नो फिक्स लेंथ, फिक्स लेंथ नहीं होता है। और इसमें क्या होता है, वन एंड पॉइंट होते हैं, वन एंड पॉइंट। एरो है, डेट मीन्स की इधर हम जितना दूर चाहे उतना दूर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है लाइन। लाइन मीन्स क्या होता है? लाइन में क्या होगा आपका, इधर भी एरो, इधर भी एरो। ठीक है, डेट मीन्स की इसको इधर भी आगे बढ़ा सकते हैं और पीछे भी बहुत दूर तक, जितना दूर चाहे उतना दूर हम इसको बढ़ा सकते हैं। ठीक है, तो लाइन का अगर बात किया जाए लेंथ के बारे में, तो लाइन का लेंथ फिक्स नहीं होता है, नो फिक्स लेंथ, नो फिक्स लेंथ, क्योंकि हम इसको आगे और पीछे कितना भी दूर बढ़ा सकते हैं। ठीक है, कोई भी लाइन को हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ए बी, और इसको लिखने का तरीका क्या है, ए बी और ए बी पर ऐसे लाइन का मार्क। ठीक है, ये है आपका जूनियर क्लासेस का, लेकिन इस चैप्टर में जो बच्चे इसके बेसिक्स को नहीं जानेंगे तो चैप्टर में लिखने में गड़बड़ी होगा, इसलिए हम यहाँ स्टार्टिंग में ही बतला रहे हैं। नेक्स्ट आपका लाइन सेगमेंट। लाइन सेगमेंट, सेगमेंट मीन्स होता है टुकड़ा। सेगमेंट का अर्थ ही होता है क्या चीज? टुकड़ा। ठीक है, तो लाइन सेगमेंट में क्या होता है कि लाइन है आपका, मान लिया ऐसे करके है लाइन, लाइन का तो कोई फिक्स लेंथ है, उसमें से एक टुकड़ा मैंने काट लिया, मान लिया ए बी लेंथ जो कि 5 सेंटीमीटर का है, उतना छोटा एक लाइन सेगमेंट मैंने ले लिया, काट लिया। तो ये जो लाइन बना, जिसका लेंथ क्या है, फिक्स है, दैट इज ए बी, और ये क्या है, 5 सेंटीमीटर का, तो कहेंगे ये क्या है, लाइन सेगमेंट। 5 सेंटीमीटर का ये लाइन सेगमेंट है, नॉट लाइन। ठीक है, नेक्स्ट है आपका बहुत इंपॉर्टेंट, इसको आप लोग चाहे तो नोट कर सकते हैं। नेक्स्ट है आपका एंगल। एंगल बहुत जगह यूज होता है, इस चैप्टर में तो हर जगह एंगल 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 ही मिलेगा। बट एंगल होता क्या है? एंगल सारे बच्चे जानते हैं होता क्या है, लेकिन उसका डेफिनेशन पूछा जाए या फिर कहा जाए कि एंगल के बारे में डिटेल पूछा जाए तो वो नहीं जान पाते। ठीक है, इसलिए हम आज डिटेल करेंगे एंगल होता क्या है। एंगल में क्या होता है, कोई भी दो रे, मान लिया ये ओ, एक रे ओ ए है और एक रे क्या है, ओ बी। दोनों का ओरिजिन पॉइंट क्या है, दोनों सेम पॉइंट से ओरिजिनेट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है। रे ओ ए भी ओ से स्टार्ट हो रहा है और रे ओ बी भी पॉइंट ओ से स्टार्ट हो रहा है, और दोनों रे एक ही जगह मिल रहे हैं। तो यहाँ जो
आपका जो झुका हुआ ऐसे करके जो झुका हुआ डेट इज कॉल्ड एंगल, डेट इज कॉल्ड एंगल। इसको आप थीटा से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है आपका कि एंगल को लिखते कैसे हैं। जैसे यहाँ तो पॉइंट ओ है, एक ही पॉइंट ओ है और यहाँ पर दोनों रेंज मिलता है तो एक एंगल बन रहा है जिसको आप केवल एंगल ओ बोल सकते हैं, ठीक है। या इसको आप ऐसे भी बोल सकते हैं, जहां एंगल बनेगा वो पॉइंट मिडल में लिखेंगे। जैसे क्या लिखेंगे, एंगल ए ओ बी बोलिए या एंगल बी ओ ए, ठीक है। एंगल ए ओ बी और एंगल बी ओ ए, तीनों तरीका उसको से, ठीक है। नेक्स्ट है आपका एंगल तो हो गया। एंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, ठीक है। एंगल के बहुत सारे टाइप्स हैं, टाइप्स ऑफ एंगल्स, टाइप्स ऑफ एंगल्स में सबसे पहले बात आ जाता है अक्यूट एंगल। सबसे पहले बात आता है अक्यूट एंगल। अक्यूट एंगल तो जूनियर क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ा है। अक्यूट एंगल किसको कहेंगे, ऐसा एंगल, ठीक है, जिसका वैल्यू मान ली वो एंगल क्या है थीटा, जो एंगल 0 डिग्री से क्या रहेगा, 0 से बड़ा रहेगा और 90 डिग्री से छोटा रहेगा। ऐसा एंगल जो 0 से बड़ा रहेगा और 90 से छोटा रहेगा, दैट इज कॉल्ड अक्यूट एंगल। इस रेंज में जितने भी एंगल्स आएंगे सारे आपके अक्यूट एंगल ही कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल 0 है ना, 0 से बड़ा 1 हो गया, 1 डिग्री, 2 डिग्री, है ना, 60 डिग्री, 70 डिग्री, 75 डिग्री, 80, 90 से छोटा 89 तक जाएगा, है ना, 89 तक जाएगा। नेक्स्ट है आपका अक्यूट है राइट एंगल। राइट एंगल नेक्स्ट है आपका राइट एंगल। राइट एंगल में क्या होगा, एग्जैक्ट 90 डिग्री का जो एंगल होता है थीटा इक्वल टू एग्जैक्टली 90 डिग्री, एग्जैक्ट 90 डिग्री के एंगल को कहेंगे राइट एंगल, ठीक है। तो राइट एंगल एग्जांपल में केवल 90 डिग्री ही आएगा और कोई एंगल नहीं होगा। नेक्स्ट है आपका ऑब्ट्यूज एंगल। ऑब्ट्यूज एंगल इसको कहेंगे अधिक कोण, ठीक है। तो ऑब्ट्यूज एंगल में क्या होगा, कोई भी एंगल जिसका वैल्यू 90 से बड़ा होगा, 90 से बड़ा, नॉट 90 के इक्वल, है ना, 90 से बड़ा और 180 से छोटा, इसको कहेंगे हम लोग ऑब्ट्यूज एंगल। फिर नेक्स्ट है स्ट्रेट एंगल। स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल में क्या होता है, एग्जैक्ट 180 डिग्री, थीटा का वैल्यू क्या रहेगा, थीटा इक्वल्स टू एग्जैक्ट 180 डिग्री, दैट इज कॉल्ड स्ट्रेट एंगल, ठीक है। आगे ये ना आपको समझना है, समझ जाइएगा तो लिखने की जरूरत नहीं पड़ेगा, स्क्रीनशॉट ऐसे ले सकते हैं आप। नेक्स्ट है हमारा स्ट्रेट एंगल के बाद रिफ्लेक्स एंगल। ये बहुत काम आएगा इसका करना आपका क्वेश्चंस बनाने में। रिफ्लेक्स एंगल तो थोड़ा सा इसको अच्छा समझना है। रिफ्लेक्स एंगल में क्या होता है, थीटा का वैल्यू जो रहेगा, थीटा का वैल्यू 180 से बड़ा रहेगा एंड 360 से छोटा। 180 से बड़ा रहेगा और 360 से छोटा, तो ये आपका कहलाएगा रिफ्लेक्स एंगल। इसका एग्जांपल में बहुत सारे एंगल आते हैं। 180 से बड़ा डेट मीन्स 181 से लेकर डॉट 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 359 तक जाएगा, 360 से छोटा। फिर बात आ जाता है कि भाई 360 डिग्री को क्या कहेंगे, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, इसको कहते हैं कंप्लीट एंगल, ठीक है। तो 360 डिग्री मतलब थीटा का वैल्यू अगर 360 रहेगा डेट इज देन कहेंगे कि ये क्या है, कंप्लीट एंगल। तो कंप्लीट एंगल का केवल एक ही एग्जांपल होगा, वो होगा आपका 360 डिग्री। राइट एंगल का केवल एक ही एग्जांपल होगा, दैट इज 90 डिग्री। और एक छूट रहा हमारा जीरो एंगल, एक हमारा छूट रहा क्या चीज, जीरो एंगल, ठीक है। इसमें क्या होगा, एग्जैक्ट थीटा का वैल्यू क्या होगा, 0 डिग्री, है ना। जीरो एंगल में थीटा का वैल्यू क्या होगा, एग्जैक्ट 0 डिग्री, तो उसको कहेंगे हम लोग जीरो एंगल। उसको याद करने के लिए हम ऐसा भी एक एग्जांपल दे सकते हैं। अगर फिगर से हम लोग देखते हैं ना तो जल्दी समझ में आता है।
जैसे ऐसे बात करते हैं, मान लिया सर्कल है तो सर्कल में हम लोग ये जानते हैं अगर एक रे के ऊपर और एक रे है तो यहाँ एंगल क्या बनेगा 0 डिग्री। और 0 डिग्री को कहते हैं क्या चीज़, जीरो एंगल। 0 डिग्री को कहते हैं जीरो एंगल, ठीक है। अब 0 से मान लिया रे यहाँ गया, ये रे तो फिक्स है, और एक जो दूसरा रे है वो यहाँ गया है ना, इस टाइप से एक एंगल बना, फिर इधर का एंगल बना, फिर इधर का एंगल बना, ऐसे चलते गए और लास्ट में अगर सीधा सीधा जाके मिल जा रहा है तो यहाँ बनेगा 90 डिग्री, ठीक है। और 90 डिग्री का एंगल कहते हैं हम लोग राइट एंगल, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट है रे, अब मेरा बढ़ते चला है ना, रे अभी ऐसे गया है ना, ऐसे गया, ऐसे करते करते कहाँ गया पूरा ये, तो इस रेंज में 90 से बड़ा एंड यहाँ पर आ गया जब लाइन, ये दोनों लाइन के बीच में 180 डिग्री का एंगल बना, और ये 180 डिग्री का एंगल हो गया था हम लोग स्ट्रेट एंगल, स्ट्रेट एंगल, ठीक है। तो 90 से बड़ा 180 से छोटा, इस रेंज में जितने एंगल्स आएंगे दैट इज कॉल्ड ऑब्ट्यूज एंगल, ऑब्ट्यूज एंगल, क्लियर। नेक्स्ट है 180 से बड़ा और रे हो सके, रे चलते चलते इधर आया, फिर रे इधर आया, एंगल बनते ही जा रहा है मेरा, है ना, बढ़ते ही जा रहा है उसका वैल्यू, बढ़ते बढ़ते अगर एग्जैक्ट यहाँ पर आ गया 360 पर, तो ये बना मेरा कंप्लीट एंगल 360 का, और इस 360 को कहेंगे हम क्या चीज, कंप्लीट एंगल, कंप्लीट एंगल, ठीक है। फिर है 180 से बड़ा और 360 से छोटा, इस रेंज में जितने एंगल आएंगे यहाँ से लेकर यहाँ तक, ठीक है, इसमें क्या है रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल, ठीक है। तो ये हमारा एंगल के बारे में बात था, वो समझ में आ गया। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, ये बहुत अच्छा चीज है, इसको स्क्रीनशॉट करके नोट कर लीजिएगा, पेयर ऑफ एंगल्स, पेयर ऑफ एंगल्स। इसमें सबसे पहले हम लोग बात करते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंड सप्लीमेंट्री, इसको न्यूमेरिकल्स में आते एक्सरसाइज में, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स। तो इसको फर्स्ट समझना है, बस समझ जाने के बाद क्वेश्चन आसान हो जाते हैं, ठीक है। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल में क्या होता है, कोई भी दो एंगल, केवल दो एंगल की बात होगी, कोई भी दो एंगल, अगर दोनों एंगल का सम 90 डिग्री है, देन दीज टू एंगल्स आर सेड टू बी कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स ऑफ ईच अदर, ठीक है। कोई भी दो एंगल है, फॉर एग्जांपल एंगल 1 है और एंगल 2 है, दोनों को ऐड कर दिए और मेरे पास आ रहा है 90 डिग्री, तब हम कहेंगे ये दोनों एंगल एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। एंगल 1 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 2 है और एंगल 2 का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल 1, ठीक है। आसान चीज। इसमें एक ट्रिक आता है कि अगर एक एंगल का वैल्यू दे देगा, एंगल का वैल्यू कुछ भी दे दिया, मान लिया 60 डिग्री दिया है, अब बोल रहा है कि इस 60 डिग्री एंगल का कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या होगा, तो कुछ नहीं करना है, 90 से 60 को ले जाकर माइनस कर देना, आ जाएगा वो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। फॉर एग्जाम्पल कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 60 डिग्री इक्वल टू क्या होगा, तो 90 से 60 को माइनस करेंगे एंड वी गेट 30 डिग्री। उसी तरह अगर बात किया जाए कॉम्प्लीमेंट्री एंगल ऑफ 30 डिग्री, तो क्या करेंगे, 90 से 30 को माइनस करेंगे एंड वी गेट 60, ठीक है आसान चीज। नेक्स्ट है आपका सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल। सप्लीमेंट्री एंगल्स में क्या करते हैं, यहाँ पर भी केवल दो एंगल होंगे, केवल दो एंगल का बात होगा, ठीक है। तो सप्लीमेंट्री एंगल दैट मीन्स कि कोई भी ऐसे दो एंगल जिनका सम 180 डिग्री होगा, तो वे दो एंगल एक दूसरे के सप्लीमेंट्री एंगल्स कहलाएंगे, ठीक है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए एंगल नंबर 1 और 2 है, ये दो एंगल का सम क्या है, 180 डिग्री है, देन सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ एंगल 1 इक्वल्स टू एंगल 2 एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ 2 इक्वल्स टू एंगल नंबर 1, ठीक है। फॉर एग्जांपल supplementary angle of
मान लीजिए 110 का निकाल रहे हैं तो क्या करेंगे, 180 से 110 को माइनस करेंगे, देन वी गेट 70 डिग्री। एंड सप्लीमेंट्री एंगल ऑफ मान लिया 60 डिग्री का निकाल रहे हैं तो वो होगा 180 माइनस 60, दैट इज वी गेट 120 डिग्री। कोई दिक्कत होगा आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट है एडजेसेंट एंगल्स। एडजेसेंट एंगल्स, ये टॉपिक थोड़ा सा बच्चे नहीं समझते हैं तो थोड़ा सा ध्यान देंगे। एडजेसेंट एंगल्स, एडजेसेंट समझने के लिए ठेठ भाषा में समझ लीजिए, एडजेसेंट मीन्स पड़ोसी, बगल वाला, ठीक है। एडजेसेंट मतलब पड़ोसी या फिर अगल बगल, अगल बगल। इस चीज को ध्यान देंगे तो क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे, ठीक है। एडजेसेंट एंगल्स दैट मीन्स की पड़ोसी एंगल या फिर अगल बगल वाले एंगल आर सेड टू बी एडजेसेंट एंगल्स। फॉर एग्जांपल ये ए है, ओ है, बी है, सी,